35 जघन अपराध है ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ और सारी धाराएं नॉन अवेलेबल है। 35 की 35 अगर उस पर आप ध्यान देंगे, इसके मतलब सीधे है मोदी जी ऐसे गुंडा बदमाशों को पाल करके देश के अंदर आतंक और दबंगई का माहौल बना करके जो है सत्ता पर काबिज बने रहना चाहते हैं। 24 में जनता जागरूक नहीं हुई तो ये 24 जनता के लिए आखिरी मौका होगा। उसके बाद उन बेटियों जो गोल्ड मेडल पाई हैं उन बेटियों के साथ न्याय होगा। अगर न्याय देना होता ना तो राजा पहले ही सतर कान खड़े कर लेता और खुद जो है खुद कहता कि इस्तीफा लो इसका। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। इस वक्त उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है और वाराणसी में हमारे साथ जो है राकेश शर्मा जी हैं जो कांग्रेस के नेता हैं और इससे पहले भी चैनल पर बहुत सारी जो है इनके इंटरव्यू में लेकर के आपके बीच आया और आज भी मैं एक ऐसे ज्वलंत मुद्दे को लेकर के चर्चा करेंगे जो मुद्दा पूरे देश में इतना ज्यादा गर्म है कि दुनिया भी देख करके इस बात को शर्मसार है। इस देश में मेडल लाने वाली इस देश के लिए खेल में मेडल लाने वाली वो बेटियां देश में धरने पर बैठी हुई हैं। वो भी धरने पर बैठी हुई हैं वर्तमान सरकार के जो है सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की बात मैं कर रहा हूं, जिस पर चर्चा कर रहा हूं कि उनके खिलाफ जो बेटियां धरने पर बैठी हुई हैं जिन पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही थी कि भारतीय जनता पार्टी अपना नफा और नुकसान देख रही थी। अब जाकर के निकाय चुनाव खत्म होने के बाद, कर्नाटक चुनाव खत्म होने के बाद ये बताया जा रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह जो कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हुआ करते थे अब उनकी अध्यक्षता चली गई है और उन पे कार्रवाई भी शुरू हो गई है। तो बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे इस प्रकरण पे? ब्रजभूषण शरण सिंह पर जो कार्रवाई बहुत पहले होनी चाहिए थी, भारतीय जनता पार्टी एकदम चुप बैठी थी, अब जाकर के कार्रवाई शुरू हुई है। देखिए, जो वर्तमान सरकार है इसके पास कोई भी नैतिकता नाम की कोई चीज़ भी नहीं है। और आपको हम याद दिला दे रहे हैं, जब मेरी सरकार हुआ करती थी तो एक रेल एक्सीडेंट हुआ था। उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी रेल मंत्री थे और एक्सीडेंट किसी ने इस्तीफा नहीं मांगा था, लेकिन ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी अपनी देखते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। आज इतना जघन अपराध 35 जघन अपराध है ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ और सारी धाराएं नॉन अवेलेबल है। 35 की 35 अगर उस पर आप ध्यान देंगे तो उसके बावजूद वो पद पर बैठा रहा। महिलाएं धरना प्रदर्शन पर बैठी और उनको आश्वासन दिया गया सत्ता पक्ष के तरफ से कि नहीं हम कमेटी बैठाओ। उनके सामने जो है फॉर्मेलिटी भी दिखाई गई की गई और ये करके उनका धरना प्रदर्शन उठा दिया। और उन महिलाओं ने, देखिए हम लोग जितनी भी पार्टियां थी उनके साथ थी, लेकिन चूंकि ये जब हम साथ तो इन लोग आरोप लगाते हैं कि ये तो कांग्रेस प्रायोजित है, ये तो सपा प्रायोजित है, इस ढंग के आरोप। इससे बचने के लिए उन पहलवानों ने हम लोगों को भी दूर रखा। हम लोग अलग से बयान दे रहे थे लेकिन दूर रखा, वहाँ नहीं जाने दिया उन महिलाओं ने इतनी संजीदगी के साथ अपने धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया और इसको इन्होंने जो है आश्वासन देकर ख़त्म कराया, कमेटी बैठाया। 4 महीना बीतने के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई भी कार्रवाई सरकार रहेगी। इनकी तो नीति है। आप सेंगर को देखिए ना, सेंगर पे कब कार्रवाई होती है? आप जो है क्या कहते हैं लखीमपुर में जो किसान को कुचल के मार दिया इनके जो मंत्री के बेटे ने, टेनी के बेटे ने, उसके खिलाफ कब कार्रवाई होती है? ये कहाँ रिजाइन देते हैं? और ना कोई इनके जो प्रधानमंत्री ही कोई टीका टिप्पणी करते हैं। कोई किसी प्रकार की कोई भी टीका टिप्पणी उन्होंने नहीं किया। परिणाम ये हुआ कि महिलाओं को दोबारा धरने प्रदर्शन पर बैठना पड़ा। तब भी क्या जो है हम जो है उसका जो जांच करेंगे तब FIR करेंगे। बाद में इसमें कोर्ट के हस्तक्षेप से FIR हुआ। जब कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, नहीं पहले आप FIR करिए ये महिला का, तब उसके बाद FIR हुआ। फिर भी इनकी गिरफ्तारी से शासन प्रशासन बचती रही, नहीं कि और धड़ाधड़ ये ब्रजभूषण शरण सिंह बयान देते रहे कि नहीं पुलिस ने हमको कुछ नहीं कहा है, पुलिस ने हमको आदेश दे तो अगर बुलाएगी तो हम जाएंगे, ऐसे करके उनका जो है बयान आ रहा है। तो भाई ये बयान क्यों आ रहा था? क्योंकि ऊपर से ग्रीन सिग्नल था।
तो इसके मतलब सीधे है, मोदी जी ऐसे गुंडा बदमाशों को पाल करके देश के अंदर आतंक और दबंगई का माहौल बना करके जो है सत्ता पर काबिज बने रहना चाहते हैं, और जनता का शोषण इन्हीं के कंधे पे दे रखे हैं। अच्छा, कोर्ट के आदेश के बाद इस तरह की दबंगई, कोर्ट के आदेश के बाद इस तरह से बयानबाजी, मतलब इतनी निडरता, मतलब कोई खौफ ना हो शासन और प्रशासन का, ये क्या संदेश देता है देश को? भाई शासन प्रशासन का खौफ क्यों होगा? शासन प्रशासन तो इनको संरक्षण दे रहा है, और वो कोर्ट हल्का क्यों पड़ जा रहा है? क्योंकि शासन प्रशासन जितना है सब गुंडा बदमाश अपराधियों के साथ खड़ा है, जिसका इस्तेमाल ये जो है लोकसभा चुनाव में करेंगे और पैसा भी इन्हीं लोग से लेंगे। तो क्यों जो है ये दबंगई नहीं करेंगे? एक तरफ कार्रवाई भी नहीं हुई, दूसरी तरफ उन बेटियों के साथ इतना ज़्यादा धरना पर बैठी, उन बच्चियों के साथ, उन बेटियों के साथ, देश की बेटियां जो मेडल लेकर के आई थी, उनके साथ ये हुआ, उनकी बिजली काट दी गई, उनका पानी रोक दिया गया। वहाँ जो है बारिश हो गई तो सोने के लिए जब वो आए, बेंच आए, तो उसके लिए उनको पीटा गया रात में, मतलब उनके साथ अभद्रता की गई। इस तरह के माहौल है देश में। भाई अराजकता का माहौल तो इन्होंने पहले ही से कायम कर रखा है। अब ये है कि एक एक करके कोई ना कोई आ रहा है। कभी छात्र आए थे, रोहित वेमुला आया था, कभी छात्र आंदोलन हुआ, उसमें पिटाए, उन्हीं को आरोपी बनाया गया। कहीं शाहीन बाग हुआ तो उन्हीं को पीटा गया, उन्हीं को आरोपी बनाया गया। कब तरह तरह की फुटेज निकाल ली गई। और आज जो लखीमपुर खीरी हुआ उसमें भी उन्हीं को आरोपी बनाने का कवायद शुरू हो गई। तो ये तो जो बेचारा आरोप जो पीड़ित है उसी को आरोपी साबित करने में पूरा प्रशासन, देखिए जितना भी हुआ दिल्ली के अंदर शाहीन बाग हुआ है या छात्रों के में वहाँ पे हॉस्टल में हुआ है, वहाँ पुलिस वालों ने जो है बाकायदे तोड़ फोड़ की है, बाकायदे लाठी चला करके छात्रों का और महिलाओं का सर फाड़ा है, बाकायदे उसमें इन्वॉल्व है पुलिस। आपको मैं याद दिला दे रहा हूँ, बनारस में भी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का भी जो निकाला था उन्होंने प्रतिकार यात्रा, तो उसमें पुलिस वालों ने ना जो गाड़ियाँ तोड़ी थी बनारस के अंदर, कि किसी और ने तोड़ी थी, आग लगाया, तोड़ा गया, फुटेज था। अब बताइए इतने कैमरे, सब कैमरे ही नहीं मिले इनको, जरा देखिए। तो ये तो भाई सब इनके हाथ में है, जैसा चाहे। और ये पूरी तौर पर समाज के अंदर दहशत का माहौल खड़ा करना चाहते हैं, और गोदी मीडिया मोदी जी की छवि बनाती है, लेकिन उनके क्रियाकलाप समाज में दहशत और अपनी दबंगई कायम करने की है। अगर 24 में जनता जागरूक नहीं हुई तो ये 24 जनता के लिए आखिरी मौका होगा। उसके बाद जनता को उसको अपनी आने वाली पीढ़ियों के साथ क्या होने जा रहा है ये सोचने की अब ज़रूरत है, नहीं तो देश का भविष्य गर्त में चला जाएगा। देखिए, हम चर्चा कर रहे थे ब्रजभूषण शरण सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, और जो है इतने दबंग सांसद की मैं बात कर रहा हूं, जिस सांसद की दबंगई को देखिए तो कोर्ट के आदेश के बाद स्थिति ये थी कि पूरी तरह से खुले रूप में बयानबाजी, और ये कहा जाना कि जब पुलिस मुझे बुलाएगी तो मैं जाऊंगा। पुलिस ने अब तक हमको बुलाया तक नहीं। कोर्ट के आदेश पर जिस व्यक्ति के ऊपर FIR दर्ज होता है, जिस व्यक्ति पर कार्रवाई की बात की जाती है, और वो इतना बड़ा आरोप कि देश के लिए मेडल लाने वाली वो बेटियों ने इतना मतलब जो है इतना बड़ा आरोप लगाया कि पार्टी ने इस्तीफा तक नहीं मांगा और ना ही किसी प्रकार का उनके ऊपर कार्रवाई की बात की। लेकिन अब बताया जा रहा है कि उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। तो क्या अब जो है कार्रवाई हो रही थी, इससे संतुष्ट है कि नहीं है? देखिए, संतुष्ट होने की जहाँ तक बात है, अगर कार्रवाई की दिशा सही है, और देखिए हमें उम्मीद लगता है कि उन बेटियों जो गोल्ड मेडल पाई हैं उन बेटियों के साथ न्याय होगा। अगर न्याय देना होता ना तो राजा पहले ही सतर कान खड़े कर लेता और खुद कहता कि इस्तीफा लो इसका, या 2 महीने इस्तीफा दें, उसके बाद निष्पक्ष जांच हो। लेकिन ऐसा कहीं जो है 6 महीनों के अंतर्गत आपको कहीं कोई ऐसी एक्टिविटीज नज़र नहीं आई जहां से न्याय की उम्मीद की जा सके। और जो अब भी चल रहा है, इस्तीफा ले लो, हेन कर लो, तेन कर लो, ये भी ड्रामेबाजी है। अंतोगत्ता जांच भी तो इन्हीं के अधिकारियों को करना है। जो वो रिपोर्ट बनाएंगे वही ना मान्य होगा। मेडिकल भी होगा तो इन्हीं के ना लोग कराएंगे, मेडिकल भी कराएंगे।
तो रिपोर्ट तो वो जैसा चाहेंगे बना, बस ये है कि जनता के बीच में एक छवि बनी रहे। थोड़ा सा इन चीज़ों को देखते हुए बहुत ज़्यादा जो है छीछा लेदर हो गई है, उससे बचने के लिए ये बोल दिए। भाई ईमानदारी तो वहीं नज़र आती है जब आपका प्रथम दृष्टि जो आपकी है वही आपकी ईमानदारी को तय करता है। बाकी जो है क्या कहते हैं, बार बार आपको सुनने के बाद, छीछा लेदर होने के बाद फिर आप कोई कार्रवाई करें तो फिर आप दिमाग से काम कर रहे हैं, दिल से काम नहीं कर रहे हैं। चलिए देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह पर हम चर्चा कर रहे थे और वास्तव में देश के लिए मेडल लाने वाली उन रेसलर बेटियों के साथ जिस तरह से अन्याय हो रहा है वो कहीं न कहीं पूरा देश और पूरी दुनिया अपने आंखों से देख रही है। ये देश की स्थिति है और देश की स्थिति आने वाले समय में बताया जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि और भी भयावह होने वाली है। जनता अगर इस बात को नहीं चेतेगी तो आने वाले समय में उनका जो सबसे बड़ा अधिकार है, वोट देने का अधिकार है, आने वाले समय में हो सकता है कि इस देश में चुनाव भी ना हो। इस तरह के भी अंदेशा जो है विपक्ष की तरफ से जताया जा रहा है। लेकिन आने वाले समय में क्या होगा वो तो हम वक्त पर छोड़ते हैं। लेकिन इस देश की जो बेटियां हैं, जो खेल में इस देश का नाम रोशन किया, इस देश के लिए दुनिया भर में खेल करके मेडल लाई, उन बेटियों के न्याय के लिए कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों के बीच जाएं और चर्चा करके, छन करके, पूरी तरह से छान करके उन तमाम बातों को लेकर के आपके बीच में आए कि वो बात आप तक पहुंचे और आपको भी कहीं ना कहीं समझ में आए कि न्याय और अन्याय किसके साथ हो रहा है। बस इस वीडियो में इतना ही। तमाम और खबरें लेकर के हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जन आदर्श भारत। मैं हूं रजनीश। बहुत बहुत धन्यवाद।